Hello everyone, welcome back to our channel BHU Online Prep run by the senior students of BHU. Myself Sonam doing MSc from BHU. I hope you all are well और आप लोग अपनी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे. आई थिंक आप सबके माइंड में कभी ना कभी ये डाउट या कन्फ्यूजन आया होगा कि BHU या फिर BHU जैसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए तैयारी के लिए आपको क्या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने की ज़रूरत है या बहुत ज़्यादा फ़ीस खर्च करने की ज़रूरत है, कोई ट्यूशन लेने की ज़रूरत है. तो लेट मी टेल यू द आंसर इज़ एब्सोल्युटली नो. ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप बिना कोचिंग या ट्यूशन के एंट्रेंस की तैयारी नहीं कर सकते या उसे क्वालिफाई नहीं कर सकते. आप इस लॉकडाउन पीरियड में घर पे बैठकर बिना किसी ट्यूशन या कोचिंग के कुछ स्मार्ट स्टडी टिप्स को फॉलो करके आसानी से किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं. तो चलिए आज हम उन्हीं स्मार्ट स्टडी टिप्स के बारे में बात करेंगे. वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड क्योंकि मैं बहुत अच्छे और इफ़ेक्टिव टिप्स बताऊंगी जो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में बहुत हेल्प करेंगी. So the most important thing towards the journey of your preparation is the knowledge of the syllabus. आपके एंट्रेंस का सिलेबस क्या है, आपके एग्ज़ाम में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अब ज़्यादा टाइम है नहीं प्रिपेयर करने के लिए. और अगर आप इतने लिमिटेड टाइम में भी अगर वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स में नहीं आने वाले हैं तो इट विल बी टोटली वेस्ट ऑफ टाइम. तो सबसे पहले आप एक पेज पर अपने सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब नोट डाउन कर लीजिए. इससे आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि हाँ इतने ही टॉपिक्स मुझे कवर करने हैं और इससे ज़्यादा इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है. So the second important study tip is previous year question. I have no words to describe how beneficial it is to solve all your previous year papers. क्योंकि इससे होता क्या है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं और बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. तो आपको बहुत हद तक एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रख लेती हूँ या रख लेता हूँ और इसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है. तो जैसा मैंने आपको बताया कि एक पेज पर अपने सिलेबस के सारे टॉपिक्स मार्क कर लीजिए. तो जो प्रीवियस ईयर पेपर्स आप सॉल्व करोगे वीकली या फिर डेली और व्हाटएवर बेसिस, तो आपको जब आइडिया हो जाएगा कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो उसे आप एक पर्टिकुलरली हाईलाइट कर सकते हो. तो उससे आपको उस टॉपिक पे बहुत अच्छा कमांड हो जाएगा कि हाँ इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसी टॉपिक से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आई विल बाय हार्ट दिस टॉपिक सो दैट वॉट एवर क्वेश्चन कम्स इन द एग्ज़ाम आई विल बी एबल टू आंसर दैट. सो द सेकेंड टिप इज़ बुक लिस्ट. आपके पास एक अच्छी स्टैंडर्ड बुक होनी चाहिए जिसे आप फॉलो कर सको अपने एंट्रेंस के प्रिपरेशन के लिए और एक दो एक्स्ट्रा बुक्स फॉर द रेफरेंस भी होनी चाहिए. तो फाइंड आउट फ्रॉम योर सीनियर्स और फ्रॉम योर टीचर्स कि कौन सी बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है फॉर द प्रिपरेशन. एक अच्छी पब्लिशिंग की बुक होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसका जो लैंग्वेज होता है वो ईज़िली अंडरस्टैंडेबल होता है और हर चैप्टर के बाद जो कुछ MCQs या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए होते हैं उसे सॉल्व करने से भी आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है. सो द फोर्थ स्टडी टिप इज़ मेकिंग नोट्स. बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि वो एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर रहे हैं, उसी को पढ़ते जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं, बट फिर भी उनको लास्ट तक लगता है कि कुछ मिसिंग है उनकी तैयारी में, उनकी तैयारी अच्छे से हो नहीं पा रही है. तो नोट मेकिंग इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग, यू मस्ट ऑल फॉलो इट. हमेशा एक चैप्टर पढ़ने के बाद एक समराइज शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए. वो सारे नोट्स लास्ट में आपको लास्ट मिनट रिवीजन में बहुत ज़्यादा काम आएंगे. ये नोट्स आपको लास्ट मोमेंट नर्वसनेस और एंजाइटी से भी बचाएंगे क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जो रिवीजन होती है वो मोटी मोटी बुक से नहीं हो पाती है अच्छे से, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होती है. तो आप छोटे छोटे नोट्स बनाकर रखेंगे हर चैप्टर के तो आपको उन सबको एक बार दोहराने में आसान होगा. The next study tip is seniors guidance. स्टूडेंट्स, सीनियर्स का गाइडेंस आपके एंट्रेंस के प्रिपरेशन में आपके लिए एक टॉनिक की तरह काम कर सकता है.
यस, इवन इफ़ यू हैव फॉलोड ऑल द स्टडी टिप्स, फिर भी आपके माइंड में कभी ना कभी कुछ ना कुछ डाउट लगा रहेगा, तो वो आप किससे क्लियर करोगे? आपके सीनियर्स आपको हर डाउट का एक सोल्यूशन देंगे। एक सीनियर का गाइडेंस, सपोर्ट और जो भी उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमारे एंट्रेंस के प्रिपरेशन में, इस जर्नी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। स्टूडेंट्स, इस चैनल के थ्रू हम सब हमेशा आपके सपोर्ट, गाइडेंस और हर डाउट को सॉल्व करने के लिए अवेलेबल हैं। आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए नंबर से कांटेक्ट करके। So the last but not the least important study tip is time management. आपने स्टैंडर्ड बुक पढ़ लिया, आपने नोट्स बना लिए, आपने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लिया, बट स्टिल अगर कुछ मिसिंग है और कुछ बहुत बड़ा मिसिंग है तो वो है टाइम मैनेजमेंट। अगर आपके एग्ज़ाम में आपको 120 मिनट्स मिले हैं टू सॉल्व 120 क्वेश्चंस, आर यू प्रिपेयर्ड वेल टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस विद इन दैट टाइम? यस, घर पे ये होता है ना सेल्फ स्टडी में कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अब उसे कितने टाइम में सॉल्व कर रहे हैं इसका कोई लिमिट नहीं होता। हम अपने आप को उस तरह से फोकस नहीं कर पाते हैं कि हमें 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेना है या फिर पूरा पेपर इतने टाइम के अंदर सॉल्व कर ही लेना है। तो हमेशा आप एक टाइमर सेट करके ही प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए या फिर कोई भी मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कीजिए एंड सी कि आप उतने सारे क्वेश्चंस उस गिवन पर्टिकुलर टाइम में सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। इससे आपकी हैबिट बनेगी और जब एग्ज़ाम में आप बैठोगे तो उतने टाइम के अंदर आपके सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। आई होप ये सारे स्टडी टिप्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो एंड सारे टिप्स को आप लोग फॉलो कीजिए। I'm sure you will definitely succeed in this journey. All the best. Take care.